जग जग ढूंढ रहा था प्रभु को, लेकर उसका नाम। फिर गुरु ने समझाया, झांको अपने मन के अंदर, वहीं बसे हैं राम। लोगों का ये हुजूम उमड़ा है राम कथा सुनने के लिए। इस भीड़ में हर चेहरे पर एक उम्मीद दिख रही है कि राम कथा सुनकर उन्हें जिंदगी में सही रास्ता दिख जाएगा। भक्तों की ये भीड़ जाति, धर्म और ऊंच नीच के बंधनों से अलग है। आस्था के इस सफर पर उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं मुरारी बापू। निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस। राम की तलाश में निकले इन लोगों को बापू कथा सुनाते हैं। राम जय जय राम। आज भी इस भीड़ में हर चेहरे पर यही जिज्ञासा दिख रही है कि पता नहीं बापू आज रामचरितमानस में कौन सी चौपाई सुनाएंगे, कौन सा प्रसंग उठाएंगे। तात सुनहु सादर मनुला। भीड़ में हर कोई अब सांस रोककर कथा शुरू होने का इंतजार कर रहा था। माहौल एकदम भक्तिमय और शांत हो गया। एक सवाल बार बार हमारे मन में आ रहा था कि यहाँ आए लोगों की ख्वाहिशें क्या हैं? राम कथा में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो लोग खिंचे चले आते हैं? एक तो व्यक्ति को सुख चाहिए, सुख के बाद उसको शांति चाहिए, क्योंकि कई लोगों को बहुत सुख मिले लेकिन शांति नहीं। शांति चाहिए, और शांति बनी रहे इसलिए शक्ति चाहिए। तीसरा, चौथा, व्यक्ति को आनंद चाहिए, और पांचवा, व्यक्ति को प्रेम चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो विश्व भर की मांग है प्रत्येक जीवों की, ये रामचरितमानस पूर्ण करती है। इस भीड़ में हमें आस्था के कई रूप दिखे। किसी की आस्था राम और राम कथा में सिमटी है, तो कोई बापू और उनके पहनावे और ओढ़ावे से ही बहुत प्रभावित दिखता है। मुरारी बापू की ही तरह कुछ लोगों ने काली बिंदी और तुलसी माला पहन रखी है। शायद बापू से आध्यात्मिक तौर पर जुड़ने और उनके प्रति आस्था रखने का ये उनका अपना तरीका है। राम कथा तो एक ही है, लेकिन हर दिन बापू उसकी नई व्याख्या करते हैं। पहले ही दिन ही कथा का मूड ऐसा हो जाता है कि मेरे सामने श्रोता कैसे है। तो ये जो मैं कुछ नयापन कथा में आता है, ये कोई मेरा प्रयास नहीं है, ये स्वाभाविक है। जैसे पानी पात्र में डालो, घड़े में डालो तो घड़े जैसा हो जाता है, कटोरे में डालो तो ऐसे हो जाता है। तो कथा स्वयं इतनी सरल तरल है कि वो लोकमानस देख करके अपने आप वो परिवर्तित हो जाती है। बापू के राम कथा सुनाने से कुछ लोग इस कदर प्रभावित हैं कि सिर्फ बापू के मुख से ही कथा और उसका मतलब समझना चाहते हैं। मुंबई के सुरेश भाई हिंदुस्तान में हर उस जगह पहुंचते हैं जहां बापू की कथा चल रही होती है। सुरेश भाई की जितनी आस्था राम कथा में है, उतनी ही बापू में भी है। तो कृष्ण भगवान की एक बूंद जिसको मिलता है तो एक संत की उत्पत्ति होती है। बापू की कथा में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन भूमिका का सृजन नहीं हो तब तक क्या फायदा। बापू की कृपा से हमको सत्य का आनंद मिला है, सत्य का विचार मिला है और सत्य का शुभ मिलन हुआ है। उनके द्वारा हमको पूरा प्राप्त हो गया है। बापू के वक्तव्य का तरीका सहज भी है और अनूठा भी। वो कहते हैं कि वो अपने श्रोताओं को उपदेश नहीं देते, उनके साथ एक वार्तालाप करते हैं।
बापू से कथा सुनने वालों में युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी दिखी। सवाल फिर हमारे मन में उठ रहा था कि इस उम्र में कथा सुनने की ऐसी ललक। बनारस से आए भागीरथ के मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल थे कि आखिर कथा में ऐसी क्या बात है कि इतने सारे नौजवान इसमें खिंचे चले आ रहे हैं। यही जानने की उत्सुकता में भागीरथ ने बापू की एक कथा सुनी और फिर तो वो खुद ही इसके मुरीद हो गए। तो उस क्यूरियोसिटी से भी मतलब मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ कि मतलब देखूं ऐसी क्या बात है। फिर कथा सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा और अब तो बापू की साल में 1-2 कथा ज़रूर सुनते ही हैं। बापू इतना लाइट कथा का मूड रखते हैं एंड देन जोक्स क्रैक करते हैं, बट उसमें भी कुछ ना कुछ मैसेज उनका रहता है विच इज़ वेरी नाइस। हर कोई देवयानी की तरह बापू के कहने का मतलब नहीं समझ पाते। बहुत लोग भाषा ना समझने के कारण ये समझ नहीं पाते कि बापू क्या कह रहे हैं, लेकिन बापू के प्रत्यक्ष रूप को सामने देखकर उन्हें सुखद अनुभूति होती है। पहले जब मैंने कथा शुरू की थी, आज से इतने साल पहले, तब इतने यंग लोग नहीं आते थे। बूढ़े बुजुर्ग अथवा तो 50 के आसपास लोग आते थे और संख्या भी बहुत कम रहती थी। और वो भी एक ऐसी दृष्टि से कि रामायण की कथा सुनी हुई है, सब कथाएं लोग जानते हैं, एक पुण्य कमाने के लिए ऐसी एक वृत्ति थी। लेकिन जैसे जैसे कथा चली और जागृति जैसे जैसे आई, तो मुझे लगता है कि निरंतर युवकों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब आप देखिए कि 60-40 हो गया है। 60% बड़ी उम्र के लोग हैं, 40% युवक आ गए। तो कथा में मेरे सामने ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग आ रहे हैं और उसकी चेतना ताजी तरोजी है, तो परिवर्तन करने के लिए भी वो बहुत सक्षम है। बापू ने राम कथा को नए तरीके से लोगों के सामने रखा, उसे लोगों की भाषा में उनके आसपास हो रही चीजों से जोड़कर समझाया। इतना ही नहीं, बापू ने पुरानी परंपरा से हटकर केवल सुबह में कथा सुनाने की परंपरा शुरू कर एक नया दौर शुरू कर दिया। बापू ने सुबह के समय कथा सुनने सुनाने का सही वक्त माना। लोगों का तर्क था कि जो लोग दिन भर काम करते हैं उनके पास कथा सुनने के लिए शाम का ही वक्त होता है। बापू इस तर्क से सहमत नहीं दिखते। उनका मानना है कि जिसमें जिज्ञासा होगी, कथा को लेकर आस्था होगी, समय उसके लिए बाधा नहीं बन सकता। पुराने तौर तरीकों के हिसाब से बापू पूरी कथा एक बार में नहीं सुनाते। वो 2 लाइन को आधार बनाते हैं और उसी में जीवन का सारा सार समझाते हैं। बापू कहते हैं कि उन्हें कथा में क्या सुनाना है वो पहले से ये नहीं सोच कर आते। व्यासपीठ पर बैठते ही खुद ब खुद उन्हें आध्यात्मिक प्रेरणा मिल जाती है। वो लोगों को कथा के माध्यम से जीवन का कोई भी सूत्र तभी देते हैं जो वो कम से कम 3 पैमानों पर खरा उतरता है। एक तो शास्त्र से, शास्त्र प्रमाण जिसको होता है। दूसरा व्यक्ति का अनुभव का प्रमाण होता है। और तीसरा, मानो कोई सूत्र ऐसा हो कि शास्त्र में न भी मिले और हमारे अनुभव में भी खरा न उतरा हो अथवा तो हमने अनुभव न किया हो, लेकिन एक तीसरा है, एक नियम है, कालिदास ने शायद कहा है कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तय। जब कहीं से भी कोई प्रमाण न मिले तब व्यक्ति के अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण वो कथा सुनने के लिए भक्तों को साफ साफ कहते हैं कि वो आंखें मूंद कर उनकी बातें ना सुने। जो भी चीजें बताई जाती हैं उसे अपने ऊपर आजमाएं, फिर भरोसा करें। बापू कथा की मदद से भक्तों को शांत और खुशहाल जिंदगी जीने का मंत्र भी देते हैं। सत्य का आचरण और राम का सिमरन, 2 ही उपाय। और राम का सिमरन, मेरा राम सीमित नहीं है, मेरा राम छोटा नहीं। राम का सिमरन मानी जिसके हृदय में
जो जहाँ आस्था हो, राम, मैं जिसको राम कहूँ, कोई उसको अल्लाह कहे, कोई उसको कृष्ण कहे, कोई उसको देवी कहे, दुर्गा कहे, जीसस कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक परम तत्व जो है उसकी स्मृति बनी रहे और सत्य की प्रवृत्ति बनी रहे। इसकी स्मृति और प्रवृत्ति के ट्रैक पर जो चलेगा, मुझे लगता है कि उसको 5 स्टेशन आएंगे। बापू मानते हैं कि हम जिस अशांत और भागदौड़ वाली दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ कथा हमारे मन को सुकून और जिंदगी को सही ढंग से जीने का मकसद दे रही है। राम कथा में शायद हमारी परेशानियों को दूर करने का मंत्र भले ही न छिपा हो, कम से कम हमें ये सही रास्ता तो दिखा ही देती है। और बुरे समय में ये तत्व तो, लेकिन ये तत्व कभी कभी, हम इंसान हैं कि हम हिल जाते हैं। कभी कभी लगे कि भाई सत्य की, प्रेम की बातें करते, दुनिया तो नफरत से भरी है, द्वेष से भरी है, असत्य वाले मौज कर रहे हैं, सत्य वाले पीटे जा रहे हैं। तभी मुझे लगता है कि रामायण की घटनाएं, रामायण के प्रसंग आदमी को हौसला देता है और बचा लेता है। कि पूरा अयोध्या का करीब करीब सर्वमत राम के प्रति था कि राम राजा बने। यदि चुनाव होता तो कई को तो 3 ही वोट मिलते, एक वो खुद देती, एक मंत्रा देती और शायद एक राम वोटिंग करते तो कई को दे देते, उसकी तो अनामति जाती। राम के प्रति सर्वमति थी, लेकिन राम ने त्याग किया, राम ने एक दुख सहन किया तो इससे एक प्रेरणा मिलती है कि भाई राम जैसे व्यक्तित्व को भी सत्य की, शांति की खोज में, आनंद की खोज में, यदि ये सब मुश्किल आई हैं तो हम कौन खेत की मूली हैं। राम कथा शायद राम के प्रति भक्तों और आस्था जताने का सबसे पुराना माध्यम है। रामायण हमारे लिए सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की वो विरासत है जिससे हमारी आस्था जुड़ी है, हमारा अस्तित्व जुड़ा है। रामायण के नायक राम को हम सिर्फ इसलिए नहीं पूछते कि वो भगवान हैं। एक इंसान इस हद तक अपने उसूलों के साथ जी सकता है, मर्यादा की किस सीमा तक वो अपने आप को ले जा सकता है, राम इसके प्रतीक हैं। राम, भगवान राम, हिंदू और भारतीय संस्कृति के केंद्र। मगर एक अनादिकाल से प्रश्न साथ ही खड़ा है कि आखिर ये राम तत्व है क्या? राम में को मैं तीनों आयाम में देखना चाहूँगा। एक तो राम को तुलसी ने मानव बनाकर व्यक्ति बना दिया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति ये समझे कि मानव भी इतनी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। दूसरा, राम केवल व्यक्ति नहीं, लेकिन जैसे आपने पूछा कि तत्व क्या है, एक व्यक्तित्व है, एक स्वभाव और प्रभाव का बहुत बड़ा संगम है राम। और इस प्रभाव और स्वभाव के तत्व ने वंचितों को, दलितों को, अभावग्रस्तों को प्यार से भर दिया। तो व्यक्तित्व के रूप में ये तत्व है और ईश्वर के रूप में ये पूरा अस्तित्व है। तो राम पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है। तो मुझे लगता है कि इस रूप में मैं राम को 3 भाग में देखता हूँ, ताकि राम हमको बहुत करीब पड़े। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। कहते हैं कि राम कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। शायद यही वजह है कि लोग रामचरितमानस में इतनी आस्था जताते हैं।
मुरारी बापू अपनी कथा में रामचरितमानस का वो भाव लोगों के सामने लेकर आते हैं जिससे वो अनजान थे या फिर उसे मूल रूप से समझ नहीं पा रहे थे। श्लोक से लेकर लोक तक के मानस की खोज है। वाल्मीकि ने श्लोक में लिखा और शंकर ने उसकी रचना करके अपने मानस में रखा। हृदय में मानस को हृदय कहो या मस्तिष्क कहो या मन कहो, नहीं, इसलिए उसका नाम मानस रखा। और कंटक से कंटक निकलता है, फूल से कभी नहीं निकलता। बिगड़ा हुआ मानस मानस से सुधर सकता है। विचारों के कारण जो प्रदूषितता आई है वो विचारों से ही निकल सकती है। और इस मानस को शुद्ध करने के लिए मानस मेरी दृष्टि में बहुत सफल माध्यम है। बापू ने अपनी कथा के माध्यम से लोगों को ये बात समझा दी कि राम और रामायण आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। बापू की यही सोच डॉलर पोपट जैसे एनआरआई को भारत की धरती पर खींच लाती है। Bapu's simplicity and what he teaches us, having picked things up from Ramayana and relating those information Ramayana to the real life, and that's very important for us, especially when we are non-residents born in UK, have lived all these years and understand the Hinduism and our culture and our custom. He's just a great orator and a great guru to many. Also, he's a very good mentor to the young generation of United Kingdom. Whenever Bapu is in England, literally half of London is closed because people tend to come and listen to him. He's just great. Bapu is Bapu. भक्त और भगवान के बीच बापू की भूमिका गुरु की है। वही गुरु जो भक्त को भगवान तक पहुंचाने के लिए सीढ़ियों का काम करता है। आध्यात्म की तलाश में निकले लोगों को मंजिल तक पहुंचाने में गुरु की भूमिका अहम होती है। सदगुरु हमारी चेतना की मोमबत्ती जला देता है, फिर उसी के उजाले में, जैसे बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, इसे उसी के उजाले में। तो सदगुरु को आप अध्यात्म जगत में उसको सदगुरु कह लो, भौतिक जगत में उसको मार्गदर्शक कह लो, शिक्षा के जगत में उसको टीचर कह दो, अध्यापक कह दो, तो उसका क्रमशः विकास है। बापू कथा के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते। उनका मूल मंत्र है स्वयं ताय सुखाय सर्वो सुखाय। आज जब किसी मंदिर के बड़े और प्रसिद्ध होने का पैमाना उसकी ऊंचाई से लगाया जाता है, बापू ने इससे अलग सेतुबंद मंदिर बनाने की सोच दी। ये सेतुबंद मंदिर प्रतीक है इंसानी रिश्तों के जुड़ाव का, उन दूरियों को मिटाने का जो हमने धर्म और जाति के नाम पर खड़ी करती हैं। रामायण की दक्षिणा तो यही है कि जिससे सामने तुम्हारा मन मिलाप नहीं है, इनको बुलाना। आज ही नहीं, धीरे 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 जब जब ऐसे राम राज्य आ सकता है जीवन के अंतर्मन में। इसलिए तुलसी जी बड़े सावधान है, अलंकार वाली बात ही निकालते हैं। बापू कहते हैं कि उनके कोई शिष्य नहीं, सब श्रोता हैं। शास्त्रों को भी तुलसी दीक्षित करता है, लेकिन बापू अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते। क्या लगते हैं लक्ष्मण जी? वो श्रोता को साधना और आध्यात्म की सही दिशा दिखाते हैं। मेरी कथा सुनने के बाद कभी आपको डिप्रेशन ना आए, आप कभी निराश ना हो जीवन में। जीवन की मोड़ों पर कोई भी स्थिति आए, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को गंवा न बैठो। यदि निराशा होगी तो मुझे लगेगा कि मेरा भजन कुछ कम पड़ रहा। मैं चाहता हूं एक खूबसूरत समाज, मैं चाहता हूं एक सुंदर विश्व जहां परस्पर प्रीत हो, जहां कोई दरिद्र न हो, कोई दुखी न हो, कोई किसी की उपेक्षा न करता हो,
कोई किसी का तिरस्कार न करता हो। जो राम राज्य की कुछ सूत्रात्मक बातें हैं, मेरी व्यासपीठ यही चाहती है और ये हो, इसीलिए आप मेरा सहयोग करें। बापू की कथा शांत रस से उभरती है और फिर उसका प्रवाह कभी खुशनुमा तो कभी गंभीर हो जाता है और फिर जैसे गंगा सागर में समा जाती है, वैसे ही उनके बोल भी शांत रस में विलीन हो जाते हैं। बापू की कथा का प्रवाह पिछले 50 साल से जारी है। हमने बापू से जानना चाहा कि उन्होंने क्या इन 50 साल में आम लोगों पर कथा के असर को बदलते हुए देखा। 100 में से 35 लोग या तो 30 लोग जरूर उसके विचार बदले हैं, उसके जीवन की रीत बदली है। अब क्या है कि एक कथा पूरी हो जाए और 100 लोग दीक्षा लेकर चले जाएं तो हेडलाइन बन जाएगी, एक कथा से 100 लोग। लेकिन अंदर से कई लोगों की दिशा बदल गई, उसको कौन अंकित करेगा? तो लाज काटिया उनकी रे। मोरारी बापू सिर्फ कथाकार ही नहीं है, वो अपनी भूमिका समाज सुधारक के तौर पर भी देखते हैं। देवी पूजक सभा, अरे ऊपर आयो ना। लाखों लोगों की जो आस्था उनसे जुड़ी है, उसका उपयोग वो समाज में बेहतर बदलाव के लिए करना चाहते हैं। हमारी माँ बाबा, हमारा बाप। उन्होंने तंत्र मंत्र और जादू टोने से जुड़े अंधविश्वास को भी लोगों के दिमाग से निकाला। इतना ही नहीं, उन्होंने कथा के मंच का उपयोग देश हित से जुड़े कई कामों के लिए किया। बात चाहे कैलाश मानसरोवर में तिरंगा फहराने की हो, गुजरात दंगों के दौरान शांति मार्च करने की। मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो यहाँ से है कोसों मदीना, यूं तो यहाँ से है कोसों मदीना, लेकिन मदीना यहाँ से नजर आ रहा है। जब एक व्यक्ति एक फिनोमेना बन जाए, हजारों और लाखों लोगों की आस्था का पात्र बन जाए, तो उसे समझना सरल नहीं होता। तब जरूरी होता है उसके मूल को खोजना। मोरारी बापू के सफर की शुरुआत कहां से हुई, ये जानने के लिए हम पहुंचे महुआ। यहीं के तलगा जरड़ा गांव में मोरारी बापू का जन्म हुआ। हम जब बापू के गांव पहुंचे तो पता चला कि गांव के पिछड़े समाज के लोगों ने उनके सम्मान में एक भोज रखा है। बापू जाति व्यवस्था में भी बदलाव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि शूद्र को अगर शुद्ध कहकर पुकारा जाए तो बेहतर होगा। बापू ने ऐसे ही तबके से उठे एक कवि पाल भाई भीका भाई की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सम्मानित भी किया। और मेरी श्रद्धा बापू के पर जो है वो भगवान की है। वो रामायण का जो शब्द है वो बापू मानव के हृदय में तोहफा देता है। पक्षी, जानवर, मानस तुलसी रामायण के लिए सब सुनने आते हैं। महावीर हनुमान जति भी आते हैं। बापू ने धर्म की व्याख्या भी अपने अंदाज में की है। वो मानते हैं कि सत्य, प्रेम और करुणा में ही धर्म का सारा सार छिपा है। जहाँ सत्य होगा वहाँ इंसान निडर होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ त्याग होगा और जहाँ करुणा होगी वहाँ अहिंसा का भाव खुद ब खुद आ जाएगा। महुआ में धर्म की इसी सोच ने गुजरात दंगों के दौरान भी उसे पूरे गुजरात के माहौल से अलग रखा। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान,
वजू करो अजमेर में और काशी में स्नान, वैसा समन्वय हमारे महुआ में बापू के सानिध्य में हो रहा है। जब एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि टेंशन था गुजरात में, वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसी दरमियान हम लोगों ने बापू और एक हमारे मौलवी लोग उनको साथ में बिठा के एक अपील करवाई थी यही मौके के ऊपर। तब अपील के अंदर बापू ने और मौलाना ने कहा था कि भाई ये हमारी इज्जत का सवाल है, तो आप हमारी इज्जत आपके हाथ में है। उन्होंने हमें बताया कि बापू हर साल एक पंडाल के अंदर हिंदू और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की शादी की व्यवस्था करते हैं। बापू के काम से मेहंदी हसन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा महुआ में शिव मंदिर बनाने के लिए दे दिया। इस बापू की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा मोहब्बत का हाथ फैलाए हुए है, तो हम भी अपना छोटा हाथ लेके बापू के साथ में चल रहे हैं। हम जब भी किसी आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं, मन में तस्वीर उभरती है एक ऐसे इंसान की जो सांसारिक मोह माया और पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर हो। बापू की सोच इससे अलग है। वो गृहस्थ जीवन का हिस्सा है और अपने पोते नातिनों के साथ बिताए लम्हों का पूरा आनंद लेते हैं। उनके जीने के इसी तरीके से आम लोग अपने आप को ज्यादा जोड़कर देख पाते हैं। बापू कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक जीवन नीरस हो। कभी कोई फोर्स नहीं किया उन्होंने बच्चों के ऊपर कि ऐसे करो या वैसे करो। इनफैक्ट लाइक उन्होंने कथा में कभी नहीं बोला ये पाठ करो या वो करो, जो मन को अच्छा लगे वो करो। बापू के परिवार सहित महुआ के हर आदमी को हर साल यहाँ होने वाली हनुमान जयंती का इंतजार रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात है वो जगह जहाँ हनुमान जयंती समारोह होता है। ये जगह शमशान के करीब है। बापू कहते हैं कि ये जगह उन्होंने जानबूझकर चुनी ताकि लोगों के मन से डर को भगाया जा सके। हनुमान जयंती का सदुपयोग बापू संस्कृति, संस्कार और साहित्य के प्रति हमारी आस्था को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। वास्तव में बापू के लिए कोई भेद नहीं है। ये रामचरितमानस के विषय में कथा करते हो या शास्त्रीय संगीत सुनते हो या अस्मिता पर्व में साहित्यिक गोष्ठी में बैठे हो, उनके लिए सब एक है, क्योंकि मानस भी मूलतः साहित्य रचना है। महान काव्य है, महाकाव्य है और धर्म काव्य है, दो चीज़ें मिली हुई है। रघुवीर चौधरी ने आस्था के मायने भी हमें कुछ अपने अंदाज में समझाए। तो आस्था क्या है? आस्तिक नास्तिक के भेद की बात नहीं है। मनुष्य का गौरव, मनुष्य सत्य तक कैसे पहुँचे, इसकी साधना। तो उनके मन में साहित्य के विषय में, संस्कृति के विषय में, मनुष्य जीवन के विषय में जो धारणाएं, जो अवधारणाएं हैं, वे हमारी विरासत से ग्रहण करके हमारे वर्तमान समय में ले आते हैं। हनुमान जयंती के मौके पर गांव के मंदिर चित्रकूट धाम में संगीत और कला जगत की कई बड़ी हस्तियां इस समारोह में शिरकत करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक संत महात्मा, एक कलाकार लोग अगर एक कलाकार को मैंने सम्मान देते हैं, इससे बड़ा और सम्मान मेरे ख्याल से तो दुनिया में नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच। ये दोनों मुझे बच्चा समझते थे। हमने यहीं आश्रम में आकर अच्छा घी खाया, ये लोग तो अभी आए, मैं तो कब से आया। संत के हाथ से घी खाया मैंने, अभी तक मेरा बच्चा।
की छोटी उम्र में ही बापू को घर में रामचरितमानस का पाठ मिलना शुरू हो गया। हर दिन उनके दादा उन्हें रामचरितमानस की 5 चौपाई सुनाते और बापू दिन भर उन्हें याद करते। ये सिलसिला चलता रहा और 12 साल की उम्र होते होते बापू को पूरा रामचरितमानस याद हो गया। 14 साल की उम्र में तो वो लोगों को इसका पाठ भी सुनाने लगे। दादाजी के चरणों में बैठकर मैं रामचरितमानस मैंने पाया। इसे परिवार के जो परंपरा में कोई ऐसे कथाकार के रूप में बाहर नहीं आए, स्वांतः सुखाय ये लोग इन शास्त्रों की साधना करते थे। तो मुझे जो ग्रंथ दिया गया तो मुझे लगा कि एक संकेत है कि मैं इस कथा के माध्यम से मेरे स्वांतः सुख को सर्व सुख बनाऊं। अब जो मैं फील करता हूँ उसमें ऐसा लगता है कि मैंने कथा क्षेत्र और रामचरितमानस नहीं चुना था, कथा ने और रामचरितमानस ने मेरा वर्ण किया था। लोगों की बापू पर जो आस्था है, उनसे अपेक्षा है, उस पर खरा उतरना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल तो है, कठिन है, लेकिन मेरा एक बहुत दृढ़ता से मानना है कि मेरा काम सुधारने का नहीं है, स्वीकारने का है। आप किसी को सुधारने चलो तो उसके अहंकार को चोट आएगी और उस पर और बोझ आएगा। उसको तुम स्वीकारो, कैसा भी आदमी है उसको कबूल करो, उसको स्वीकारो। तो मैं, और जब हम प्रेम से दूसरों को स्वीकार करते हैं तब वो सुधरने का प्रयास अपने आप शुरू हो जाता है। बापू से हम ये भी जानना चाह रहे थे कि श्रोताओं की इस भीड़ में आदर्श श्रोता किसे कहा जा सकता है। एक तो श्रोता सुमति होना चाहिए। सुमति मीन्स नापने के लिए न आया हो, पाने के लिए आया हो, ये उसकी सुमति, उसके दूसरा वो शीलवान होना चाहिए। कैसे बैठना, कैसे रहना, एक वक्ता की इज्जत कैसे करना, अगल बगल वाले श्रोताओं को विक्षेप न हो, ये उसकी सज्जता। तीसरी, विषय जो चलता हो उसमें उसकी रुचि हो। बापू मानते हैं कि आध्यात्म की खोज में निकले हर इंसान का सफर अलग है। भीड़ भरी इस दुनिया में भी हम कितना त्याग कर सकते हैं, कितना कुछ दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। आस्था की तलाश में शायद यही सबकी अग्नि परीक्षा है। बापू मानते हैं कि उनका खुद का जीवन विश्वास और दृढ़ आश्रय का संगम है। सदगुरु की कृपा से हनुमान में मेरी पूर्ण आस्था और हनुमान जी की कृपा से मेरी मानव में और पूरे जगत में आस्था है कि ये जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि अपने भगवान का दर्शन किया? मैंने कहा मैंने किया नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ये जो दिखाई देता रहा इससे अतिरिक्त कौन भगवान है। यही स्थान है बापू की रामकथा की गंगोत्री का। तकरीबन 50 साल पहले यहाँ एक प्याऊ होता था और इसी पेड़ की छांव के नीचे बापू 3 ग्रामीण लोगों को रामकथा सुनाते थे। बापू राम कथा को घाट घाट तक ही नहीं, लोगों के दिल में पहुंचाना चाहते हैं। भीड़ में लोगों को वो कथा सुनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त वो अपने एकांत के लिए भी जरूर निकाल लेते हैं। वो जब भी महुआ में होते हैं, इस जगह आकर कुछ वक्त एकांत में गुजारते हैं। बापू ने भिक्षा की वो प्रथा जिंदा रखी है जिसमें किसी एक घर से वो खाना लेते हैं और फिर एकांत में उसे प्रसाद के तौर पर स्वीकार करते हैं। बापू ने अपनी पूरी जिंदगी का सार भी हमें बड़े आसान शब्दों में बता दिया। कबीर को जब पूछा गया कि आपने इतना संघर्ष किया,
पंडितों के साथ, समाज के साथ, झूठे कर्मकांडियों के साथ, गलत मान्यताओं के साथ, लेकिन आखिर में आपको कैसा महसूस हो? तो उसने कहा कि कह कबीर मैं पूरा पाया, मैंने पूरा पा लिया। ऐसा मैं तो यही कहूँगा कि पायो परम विश्राम। मुझे बहुत विश्राम की अनुभूति हो रही है और वही धन्यता है। हमारे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। आखिरकार हमने अपनी जिज्ञासा बापू के सामने रख दी। आखिर इंसान के तौर पर हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है? हमें खुद से क्या अपेक्षा रहती है? सबके लक्ष्य बिलग बिलग होते, लेकिन आखिर में नदी कई मोड़ों से गुजरती है, सागर को नहीं मिलती, तब तक वो शांत नहीं हो पाती। धन्यता और कृतकृत्यता, तो प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर को पाना, और ईश्वर अंदर है और अपने भीतर को। जैसे कल कोई या तो यहाँ कोई कह रहा था कि विकास का मतलब ये नहीं कि हम बाहर कितने गए हैं, विकास का मतलब ये है कि हम भीतर कितने गए। हमने बाबू से कहा कि रामचरितमानस में आस्था के बारे में जो बताया गया है उस पर रोशनी डालें। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान। जैसे कोई एक मैदान में कोई चीज़ रख दो और हम कहे कि आंखों वालों देख लो ये चीज़ यही है। राम को पूजा प्रिय नहीं है, राम को प्रतिष्ठा प्रिय नहीं है, उसको केवल प्रेम प्रिय है, और प्रेम से ही परमात्मा प्रकट होता है, ऐसा शंकर। तो मुझे लगता है कि यदि एक सूत्र में पूरा शास्त्र कहना है तो प्रेम। तन्हा ही चला था मैं जाने बेमंजिल, मगर लोग मिलते गए, काफिला बनता गया।